एंटीगुआ और बारबुडा अमेरिका से एक जुड़वा द्वीप देश है जो कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है। इसमें दो प्रमुख बसे हुए द्वीप हैं, एंटीगुआ और बारबुडा, और कई छोटे द्वीप शामिल हैं। छोटे द्वीपों में गुआना द्वीप, बर्ड आइलैंड और लॉन्ग आइलैंड शामिल हैं। दोस्तों, एंटीगुआ और बारबुडा के निकटतम देश किट्स और नेविस, डोमिनिका, ग्वाडेलोप के फ्रेंच क्षेत्र, मोंटसेराट और एंगुइला के ब्रिटिश प्रदेशों सहित अन्य द्वीप शामिल हैं। एंटीगुआ और बारबुडा की जनसंख्या लगभग 92,000 है और इसका क्षेत्रफल लगभग 442 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है और यहाँ की मुद्रा का नाम ईस्टर्न कैरेबियन डॉलर है और यहाँ अमेरिकन डॉलर भी काफ़ी मात्रा में चलता है। दोस्तों, ये थी इस देश के बारे में कुछ बेसिक बातें, लेकिन हम आपको इस देश के बारे में 10 ऐसी बातें और बताएंगे जो शायद आपको नहीं पता होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों ये द्वीप काफ़ी छोटा है। इनमें सबसे बड़ा द्वीप एंटीगुआ मात्र 12 किलोमीटर लंबा और 18 किलोमीटर चौड़ा है, जो कि हमारी दिल्ली से भी छोटा है, जो कि 281 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दूसरा द्वीप बारबुडा 161 वर्ग किलोमीटर में फैला है। एंटीगुआ और बारबुडा आमतौर पर निचले द्वीप हैं, जिनके इलाके ज्वालामुखी गतिविधि की तुलना में चूना पत्थर संरचनाओं से अधिक प्रभावित हैं। दोस्तों, इस द्वीप का सबसे उच्चतम बिंदु है माउंट ओबामा, जिसकी ऊंचाई 402 मीटर है, यानी 1319 फीट। इसे 4 अगस्त 2009 तक बोगी पीक के रूप में जाना जाता था, जबकि इसका नाम बदलकर बराक ओबामा के नाम पर रख दिया गया था, जिनका जन्मदिन इसी दिन होता है। नंबर 3, अन्य कैरेबियन द्वीपों की तरह यह द्वीप भी काफी गर्म है, इसलिए इन द्वीपों पर कोई भी झील या नदी नहीं है, लेकिन वर्षा के कारण कुछ छोटी मोटी धाराएं हैं जो कि साफ पानी मुहैया कराती हैं। ये द्वीप साल के 8 महीने उमस से भरे रहते हैं, जिससे कई यात्री यहाँ समुद्र तटों का मजा लेने आते हैं। नंबर 4, दोस्तों यह देश चारों तरफ से पानी से घिरा है, इसलिए इनके कई सारे समुद्र तट हैं। इन द्वीपों को 365 समुद्र तटों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। साल में हर एक दिन आप एक नए बीच का आनंद ले सकते हैं। ये खूबसूरत समुद्र तट हर साल लगभग 7 लाख पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यह देश की अपतटीय वित्तीय सेवाओं के साथ मिलकर इसे सबसे समृद्ध कैरेबियाई देशों में से एक बनाते हैं। नंबर 5, सितंबर 2017 में तूफान इरमा द्वारा बारबुडा का अधिकांश भाग तबाह हो गया था, जिसमें 295 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ हवाएं चल रही थी। तूफान ने द्वीप की 95% इमारतें और बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया, जिससे बारबुडा मुश्किल से ही रहने योग्य रह गया था। बारबुडा के लगभग सभी लोगों को एंटीगुआ आइलैंड पर ले जाया गया। नंबर 6, इस देश का राष्ट्रीय पक्षी फ्रिगेट पक्षी है। यह पक्षी एक सुंदर दृश्य है और इन्हें अक्सर समुद्र तटों के आसपास घूमते देखा जा सकता है। एक बार जब वे उड़ जाते हैं तो वे अपने पंख फड़फड़ाए बिना हफ्तों तक उड़ सकते हैं। वे दिशा के लिए अपनी लंबी पूंछ का उपयोग करते हैं। नर गले पर एक चमकदार लाल थैली के साथ अधिक आकर्षक दिखता है, जो मादा के पास नहीं होती। एक फ्रिगेट को उड़ान भरते देखना काफी रोमांचकारी होता है। इन चतुर पक्षियों को समुद्री डाकू के रूप से भी जाना जाता है, क्योंकि वे हवा में अन्य पक्षियों से भोजन छीनते हैं। नंबर 7, सेंट जोन्स एंटीगुआ और बारबुडा की राजधानी है और इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है, जो एंटीगुआ के उत्तर पश्चिमी तट पर स्थित है। इसे 1631 में बसाया गया था। इसमें 22,000 से अधिक निवासी रहते हैं। यह देश का वाणिज्यिक केंद्र और देश का मुख्य बंदरगाह भी है। सेंट जोन्स कैरेबियन देशों के सबसे सुंदर शहरों में से एक है और यह कुछ कैरेबियन के महंगे शहरों में से भी एक है। नंबर 8, दोस्तों एंटीगुआ, जिसका स्पेनिश में अर्थ होता है प्राचीन, यह नाम क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा दिया गया था। यह नाम सांता मारिया ला एंटीगुआ चर्च के नाम से प्रेरित रखा गया था, जिसे सिवले कैथेड्रल में देखा जा सकता है। दूसरी ओर बारबुडा का नाम का अर्थ है दाढ़ी वाला। इसका यह नाम क्यों रखा गया था, यह आज भी रहस्य बना हुआ है। माना जाता है कि यह नाम यहाँ के मूल निवासियों से लिया गया है, जबकि कुछ का मानना है कि यह नाम दाढ़ी वाले अंजीर के पेड़ों से प्रेरित होकर रखा गया है, जिन्हें बारबुडा में देखा जा सकता है। नंबर 9, यह देश उन कुछ देशों में से एक है जहां समलैंगिक कृत्यों में 15 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। इस तरह के फैसले को 1995 के यौन अपराध अधिनियम में देखा जा सकता है। इसमें कई खंड है जिसमें LGBT लोगों को सेना में सेवा करने की अनुमति नहीं है और इन्हें कई मेडिकल फैसिलिटी तथा सरकारी लाभों से भी वंचित रहना पड़ता है। नंबर 10, सरली हाइट्स। एंटीगुआ में सबसे अच्छे आकर्षणों में से एक है सरली हाइट्स। सरली हाइट में रविवार की रात की पार्टियां कमाल की होती हैं और एंटीगुआ की कोई भी यात्रा सूर्यास्त को देखे बिना पूरी नहीं हो सकती। ऐतिहासिक इंग्लिश हार्बर के संगीत पर नाचते लोग, ड्रम बजाना, बारबेक्यू खाना और दालचीनी वाली मसालेदार रम पीना। यदि आप भीड़ से बचना चाहते हैं तो रविवार की रात कार्यक्रम के लिए सरली हाइट्स जाने पर विचार कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये थे एंटीगुआ के बारे में 10 ऐसे तथ्य जो आप शायद ही जानते होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहें। थैंक यू एंड गुड बाय।